Hey guys, hi. So once again we are back with the morphology lecture. तो आपको ऑलरेडी पता है that we were discussing flower and inflorescence. कैसे हमने समझा था कि this auxiliary bud एक वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव शूट बना सकता है. अगर ये रिप्रोडक्टिव शूट बना तो इट कुड गिव राइज टू एक फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस. फर्क सिर्फ इतना है, फ्लावर विल बी अकेला एंड इन्फ्लोरेसेंस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स. ठीक है. अब फ्लावर के कुछ पार्ट्स अब हमें थोड़े से डिटेल में पढ़ने हैं और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, उसका फ्यूजन, उसका स्टेट एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी राइट नाउ. ठीक है. सो व्हाट बेयर्स अ फ्लावर, फ्लावर को बेयर कौन करता है? सो अगर हम एक फ्लावर की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट वन फ्लावर, देन द स्टॉक, हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में देखा था, द स्टॉक ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसेल. अगर एक सिंगल फ्लावर की बात करें तो द स्टॉक ऑफ अ फ्लावर को हम पेडिसेल कहते हैं. बट अगर हम एक पूरे इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, लेट अस से वी टॉक अबाउट पूरा इन्फ्लोरेसेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, तो टर्म चेंज हो जाता है और अब हम कहते हैं उसे पेडंकल. ठीक है. अब पेडंकल ये वाला पार्ट हो गया. अगर मान लेते हैं दिस होल थिंग इज एन इन्फ्लोरेसेंस, अगर ये पूरी चीज एक इन्फ्लोरेसेंस है तो इन्फ्लोरेसेंस को जो बेयर कर रहा है उसको बोलेंगे पेडंकल. सो दिस पार्ट राइट हियर इज पेडंकल. अब रैचिस क्या है? आई होप एवरीबडी, आप लोग एग्री करोगे कि दिस सेंट्रल एक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, इसको बोलेंगे रैचिस. ठीक है. अब रैचिस, एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि हमने लीफ में भी बोला था, जब एक कंपाउंड लीफ होगा, पिन्नेट कंपाउंड लीफ होगा, तो उसके मिडरिब से जो सेंट्रल एक्सिस बनता है उसको भी रैचिस कहते हैं. ठीक है. सो दिस शुड नॉट कंफ्यूज यू. और अगर आप एक तरीके से ट्रिक याद रखना चाहते हो तो हमने ये भी तो बोला था कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. एंड जब हम पूरा एक्सिस इन्फ्लोरेसेंस बना रहा है, तो जैसे लीफलेट इज अटैच टू द रैचिस, वैसे आप ऐसे सोचो, इंडिविजुअल फ्लोरेट इज अटैच टू द रैचिस. है ना? ऐसे सोच सकते हैं कि एक सेंट्रल एक्सिस से जैसे लीफलेट अटैच था वैसे फ्लोरेट अटैच है. ठीक है. तो पूरे इन्फ्लोरेसेंस का स्टॉक पेडंकल, इन्फ्लोरेसेंस का सेंट्रल एक्सिस रैकिस. अब ग्रासेस में, पोआसी फैमिली में जब हम देखेंगे, रैकिस को एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं. उसके इन्फ्लोरेसेंस का नाम होता है स्पाइकलेट और उसके सेंट्रल एक्सिस को हम रैकिला नाम से बुलाते हैं. ठीक है. इट्स जस्ट समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर. और देखो, कई ऐसे टर्म्स हैं जो अभी आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा है, बट एक्स्ट्रा नहीं है, बिकॉज आपको इवेंचुअली ये टर्म पढ़ने ही होंगे जब आप उन 6 प्लांट फैमिलीज को पढ़ोगे जो आपको एनटीए के सिलेबस में मिलता है. तो डोंट मिस्टेक ऑन सर्टेन थिंग्स की लगेगा कि ये सिलेबस में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, सब कुछ सिलेबस में है. बिकॉज एनटीए के सिलेबस में फैमिलीज है तो वो भी है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. चल, तो हमें फ्लावर को नीचे से पढ़ना था. सबसे पहले हमारा पेडिसेल था, तो पेडिसेल से रिलेटेड टर्म हमने समझ लिए कि पेडिसेल फ्लावर का स्टॉक है, पेडंकल इन्फ्लोरेसेंस का स्टॉक है, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस को रैकिस कहेंगे, और अगर ये पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस आपके ग्रास फैमिली का है, पोआसी फैमिली का है, तो उसको रैकिला कहेंगे. अब आते हैं ब्रैक्ट और ब्रैक्ट्यूल. ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे. दिस इज जस्ट अ रिवीजन. इफ मान लेते हैं दिस इज आवर रिसेप्टिकल, ये हमारा रिसेप्टिकल है और ये हमारा पेडिसेल है. अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पेडिसेल के ब्रेस पे हैं तो आप इसको कहोगे ब्रैक्ट. अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपके पेडिसेल पे साइड पे हैं तो आप इसको कहोगे कहोगे ब्रैक्टियोल. So you can call this bract, you can call this bracteole, depending upon कि आपका ब्रैक्ट या ब्रैक्टियोल कहाँ है. अब अगर ब्रैक्ट या ब्रैक्टियोल आपका फ्लावर का है तो आप उसे क्या कहोगे? फ्लोरल ब्रैक्ट. अगर ये सेम ब्रैक्ट इनफ्लोरेसेंस का होगा तो आप उसे बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस ब्रैक्ट. यही फर्क है और कुछ नहीं. ब्रैक्टियोल को आप सेकेंडरी ब्रैक्ट भी कह सकते हो या ब्रैक्टलेट भी कह सकते हो. प्रोफिल भी एक नाम है जो आजकल यूज नहीं होता ज्यादा. सो ब्रैक्टियोल इज द ब्रैक्ट
बोर ऑन द साइड ऑफ द पेडिसेल, इसे हम सेकेंडरी ब्रैक्ट या ब्रैक्टलेट कह लेंगे। सिंपल आइडिया, ठीक है। अब कुछ स्पेशल ब्रैक्ट्स के नाम हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो समटाइम्स ब्रैक्ट्स आर ईदर कलरफुल और वाइट। तो कलरफुल या वाइट ब्रैक्ट अगर इन्फ्लोरेसेंस को, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, तब हम बोलेंगे दैट्स कॉल्ड अ स्पेद, ठीक है। अब दिस इज आपका द प्लांट पीस लिली। पीस लिली में ये पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, और इन्फ्लोरेंस को कवर करने वाला ये ब्रैक्ट हमारा स्पेद कहलाएगा। सेम वे दिस कलरफुल ब्रैक्ट दैट यू सी इन बनाना इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ स्पेद, ठीक है। सो और दिस इज द कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, ये आपका पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। तो इन्फ्लोरेसेंस को कवर करने वाला ब्रैक्ट आपका स्पेद कहलाता है। एंड दिस इज यूजुअली कौन सा ब्रैक्ट होगा, या तो कलरफुल होगा या तो वाइट कलर वाइट होगा। अब एक और स्पेशल ब्रैक्ट होता है एपीकैलिक्स। एपीकैलिक्स क्या है, आपको मालवासी फैमिली में मिलेगा। मालवासी यानी हिबिस्कस, चाइना रोज वाली फैमिली। अब होल्ड ऑफ ब्रैक्ट्स, एपीकैलिक्स इज होल्ड ऑफ ब्रैक्ट्स। होल्ड मतलब अरेंज इन अ सर्कुलर फैशन जस्ट नेक्स्ट टू कैलिक्स। कैलिक्स से जस्ट नीचे, ये देखो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये है हिबिस्कस का कैलिक्स। अब कैलिक्स के जस्ट नीचे जो आपका होल्ड ऑफ ब्रैक्ट्स है, यूजुअली पेयर्ड होते हैं, तो इसको बोलेंगे हम एपीकैलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और नाम अब हमारे पास आते हैं, इनवोल्यूक्रे, ग्लूम्स, पालिया एंड लेमा। अब इनवोल्यूक्रे क्या है, इनवोल्यूक्रे इज द ब्रैक्ट सबटेंडिंग, सबटेंडिंग मतलब नीचे, सबटेंडिंग द इन्फ्लोरेसेंस इन सनफ्लावर। सनफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस को के नीचे रहने वाला जो ब्रैक्ट है उसको आप इनवोल्यूक्रे बोलते हो। अब देखो हम ट्रेडिशनली हमेशा समझते आए हैं कि सनफ्लावर इज अ फ्लावर, बट इट्स नॉट अ सिंगल फ्लावर, इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। ये पिक्चर यहाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझा रहा है। इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर, ये जो एक इंडिविजुअल यूनिट है ना, ये एक फ्लावर है। ये जो एक इंडिविजुअल यूनिट है जो आपका छिपा हुआ है, दिस इज ऑल्सो वन फ्लावर। तो आप देख सकते हो एक सिंगल सनफ्लावर में दो टाइप के मल्टीपल फ्लावर्स हैं। सो ईच ऑफ दीज यूनिट्स दैट यू सी, दे आर इंडिविजुअल फ्लावर्स कॉल्ड फ्लोरेट्स। ईच ऑफ द पेटल्स दैट यू सी कमिंग आउट, बाहर वाला, वो भी अपने फ्लावर का हिस्सा है। एंड वंस अगेन दे आर मल्टीपल। तो कलेक्टिवली ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस का नाम है कैपिटुलम, नो नीड टू रिमेंबर राइट नाउ। बट सनफ्लावर और इसकी फैमिली एस्टरासी में इन्फ्लोरेसेंस को सबटेंड करने वाला ग्रीन ब्रैक्ट इज नोन एज इनवोल्यूक्रे। तो ये जो आपका ग्रीन स्ट्रक्चर्स है, दिस इज इनवोल्यूक्रे, ठीक है। अब ग्लूम्स क्या है, पालिया क्या है, लेमा क्या है। देखो ग्रास फैमिली में, इन ग्रास फैमिली बोले तो पोआसी, दिस इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड स्पाइकलेट। इस इन्फ्लोरेसेंस को आप स्पाइकलेट कहते हो। इस पूरे इन्फ्लोरेसेंस में ये जो है एक फ्लावर है, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, फ्लावर नंबर 1, फ्लावर नंबर 2, ऐसे कह लो F3, F2 और ये हमारा F1। तो दीज आर इंडिविजुअल फ्लावर्स कॉल्ड फ्लोरेट्स। ये इंडिविजुअल फ्लावर है जिसको फ्लोरेट कहते हैं। ये पूरी चीज जो है दैट इज एन इन्फ्लोरेसेंस। दिस कंप्लीट थिंग इज एन इन्फ्लोरेसेंस। अब पूरा स्पाइकलेट के बेस पे जो दो लीव्स होंगे उनको हम बोलेंगे ग्लूम्स। सो ग्लूम क्या है, स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस के बेस पे जो दो ब्रैक्ट्स होंगे उनको, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको बोलेंगे ग्लूम्स, ठीक है। तो ग्लूम सबटेंड्स द इंटायर इन्फ्लोरेसेंस।
ये क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं पालिया और लेमा पे। पालिया एंड लेमा आर दी फ्लोरल ब्रैक्ट्स, नॉट इनफ्लोरेसेंस ब्रैक्ट, फ्लोरल ब्रैक्ट्स। किसके? स्पाइकलेट के ही। तो ये अगर मान लेते हैं एक फ्लावर है, दिस इज वन फ्लावर F3, तो ये जो ब्रैक्ट आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, दिस इज पालिया। दिस ब्रैक्ट जो कि लोअर की तरफ है, इसको बोलेंगे लेमा। सो ईच फ्लोरेट, फ्लावर और यूनिट फ्लोरेट of a spikelet has two bracts. The upper higher bract is a pallia. Lower bract is a lemma. So in Volucre, Gloom, Pallia, Lemma, Epicalix, Spathe, आपको मिनिमम इतने ब्रैक्ट्स के नाम तो याद होने ही चाहिए. This is a summary of all that we have discussed so far. There's a good chance that we don't ask you these things. Let me just make myself invisible. There's a good chance कि हम individually आपको ये सारी चीज़ें नहीं पूछते. Usually हम families के साथ पूछते हैं. बट इस समय आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके कंपैरिजन के लिए कि वो कहाँ है, किस फैमिली में है, और क्या पॉसिबल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट यू कैन रिवाइज दिस लेटर एज वेल. ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे. तो अभी तक हमने सारे ब्रैक्ट्स की बात कर ली. अब हमारी कहानी शुरू होगी सेपल्स की. सेपल्स आपको ऑलरेडी पता है, ग्रीन स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेसिस करेगा, बर्ड को प्रोटेक्ट करेगा. बट सेपल का भी दो कंडीशन हो सकता है. गैमोसेपलस, गैमो बोले तो फ्यूज्ड, पॉलीसेपलस, पॉली बोले तो फ्री. सो गैमोसेपलस कंडीशन इज द फीचर ऑफ फैमिली मालवासी. मालवासी बोले तो हिबिस्कस, हिबिस्कस बोले तो चाइना रोज. अब ये चीज समझो, मालवासी फैमिली नाम है, चाइना रोज कॉमन नेम ऑफ अ फ्लावर है. ये रहा वो फ्लावर जिसकी हम बात कर रहे हैं. हिबिस्कस चाइना रोज का साइंटिफिक नाम है. हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चाइना रोज. ठीक है, तो गैमोसेपलस यानी सेपल्स फ्यूज्ड है, पॉलीसेपलस यानी सेपल्स फ्री हैं. पॉलीसेपलस का एग्जांपल हो जाएगा आपका फैमिली ब्रासिकासी. ब्रासिकासी इज द मस्टर्ड फैमिली. ठीक है, तो मस्टर्ड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीसेपलस कंडीशन. अब सेम चीज हम पेटल के बारे में बोलेंगे. पेटल्स कुड बी फ्री, पेटल्स कुड बी फ्यूज्ड. अब फ्री हैं तो पॉली, फ्यूज्ड हैं तो आप बोल दोगे कि दे आर गैमोपेटलस. अब पॉलीपेटलस वंस अगेन एग्जांपल वुड बी ब्रासिकासी फैमिली. गैमो और ब्रासिकासी बोल सकते हैं, मालवासी बोल सकते हैं. मालवासी वॉज चाइना रोज फैमिली. और आप देख सकते हो इस डायग्राम में जो इंडिविजुअल पेटल्स हैं आपके, वो फ्री हैं, है ना. इंडिविजुअल पेटल्स एक दूसरे से फ्यूज नहीं है. सो दिस इज फ्री. नाउ गैमो पेटलस कंडीशन क्या हुआ? गैमो मतलब फ्यूजन है. अब फ्यूजन आपको पेटल्स में कहाँ देखने को मिलेगा? बेटा आपको फ्यूजन इजीली देखने को मिल सकता है इन द फैमिली एस्टरासी. एस्टरासी में द पेटल्स आर फ्यूज्ड, राइट. अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी हमें बात करनी होती है इन प्लांट्स इज एस्टिवेशन. नाउ व्हाट इज एस्टिवेशन? लेट मी पुल दिस डायग्राम टुवर्ड्स द राइट साइड सो दैट आपको ये आराम से दिखाई दे सके. लेट मी चेक कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हो. यस, ओके. अब इस एस्टिवेशन को क्या कहते हैं? व्हाट इज एस्टिवेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर. अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स या इवन अदर फ्लोरल पार्ट, सेपल्स का भी बात आप कर सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर इज सिंपली कॉल्ड एस्टिवेशन. अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पहला है वेलवेट.
वेलवेट एस्टिवेशन मतलब आप इस डायग्राम में इट्स विजिबल टू यू दैट दी पेटल्स मियरली टच ईच अदर, पेटल्स आपस में हार्डली टच कर रहे होंगे, देयर वुड बी नो ओवरलैप, WO मीन्स विदाउट, कोई भी ओवरलैप नहीं है पेटल्स के बीच में। तो सेपल्स और पेटल्स दे आर टचिंग ईच अदर विदाउट एनी ओवरलैप, उसको बोल देंगे वेलवेट। एग्जाम्पल हो जाएगा कैलोट्रोपिस। अब अगर ट्विस्टेड एस्टिवेशन है दैट मीन्स पेटल्स विल ओवरलैप ईच अदर बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर ये पेटल नंबर 1 है, 1 ओवरलैप्स 2, आप देख रहे हो यहाँ पे ओवरलैप है, 2 ओवरलैप्स 3, इफ दिस वाज 2 दिस इज 3 4 5, देखो 2 थर्ड को ओवरलैप कर रहा है, थर्ड फोर्थ को ओवरलैप कर रहा है, फोर्थ फिफ्थ को ओवरलैप कर रहा है, फिफ्थ फर्स्ट को ओवरलैप कर रहा है। तो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं बट इन अ पर्टिकुलर फैशन। जब ऐसा होता है तब हम कहते हैं इट्स अ ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज विच इज हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। नेक्स्ट इज इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या है कि ओवरलैप है, द मार्जिन्स ऑफ द सेपल और पेटल दे ओवरलैप बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अब इधर देखो 1 2 3 4 5, 1 इज ओवरलैप्ड बाय 2, तो इसके हिसाब से 2 शुड, अगर 1 2 से ओवरलैप्ड है, आगे वाला पेटल पीछे वाले पेटल को अगर ओवरलैप कर रहा है तो 3 भी करेक्ट है, 3 भी ओवरलैप कर रहा है 2 को, 4 भी ओवरलैप कर रहा है 2 को, बट 1 5 को ओवरलैप नहीं कर रहा। आगे वाला पेटल दूसरे पीछे वाले पेटल को ओवरलैप करना चाहिए अगर हम ये रूल बनाते हैं तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, रैंडम ओवरलैप हो रहा है, तब बोल देंगे इम्ब्रिकेट। एग्जाम्पल हो जाएगा कैसिया एंड गुलमोहर। ठीक है, फाइनली वी कम टू वेक्सिलरी। वेक्सिलरी को हम एक और नाम से बुलाते हैं पेपिलोनेशियस एस्टिवेशन, इसलिए क्योंकि ये पेपिलोनेसी फैमिली में पाया जाता है। ठीक है, अब वेक्सिलरी एस्टिवेशन का मतलब 5 पेटल्स होंगे, एक सबसे बड़ा स्टैंडर्ड पेटल होगा जो पोस्टीरियर साइड होगा यानी कि अवे फ्रॉम द मदर एक्सिस। पोस्टीरियर साइड वाला जो स्टैंडर्ड पेटल होगा ये बगल वाले साइड वाले लैटरल पेटल्स को ओवरलैप करेगा, और साइड वाले पेटल्स को क्या कहते हैं, विंग्स। जो साइड वाले पेटल्स हैं वो आगे वाले एंटीरियर पेटल्स को ओवरलैप करेंगे, बट आगे एंटीरियर पेटल्स जो हैं 1 और 2 वो फ्यूज्ड हैं, यहाँ फ्यूजन दिखाया जा रहा है। दिस फ्यूजन इज व्हाट हैपेंस बिटवीन 1 एंड 2, और इन पेटल्स को हम कहेंगे कील, और देयर इज वन मोर नेम करीना, CARINA। तो देयर आर 5 पेटल्स, एक सबसे बड़ा जो सबसे आगे की तरफ होगा, फिर 2 साइड के विंग्स, फिर 2 आगे के बट फ्यूज्ड विथ ईच अदर, तो स्टैंडर्ड, विंग्स एंड देन कील और करीना। स्टैंडर्ड पेटल का एक और नाम है वेक्सिलम, इवन दैट इज अ नेम। सो कभी कभी इसे कुछ बुक्स में बैनर भी कहते हैं। तो बैनर, वेक्सिलम, स्टैंडर्ड, दे आर ऑल मीनिंग द सेम थिंग, दैट दीज आर द लार्जेस्ट पेटल्स ऑफ द वेक्सिलरी प्लेसेंटेशन। पी और बीन में पाया जाता है, पी और बीन आर मेंबर्स ऑफ द फैमिली फाबासी। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल्स हैं। ये जो नीचे फ्लावर्स हैं दीज आर दी वर्टिक, सामने से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ये आपको है दीज आर द क्रॉस सेक्शन, ऊपर से अगर फ्लावर को देखा तो कैसे दिखेंगे। ठीक है, तो यू शुड बी एबल टू लुक एट एनी वन ऑफ दीज एंड डिटरमाइन कि एस्टिवेशन प्लांट का या फ्लावर का क्या है, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। ओके, चलो अब चलते हैं आगे। अब आएंगे एंड्रोशियम पे। यू नो ऑलरेडी कि एंड्रोशियम हमारा मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। एंड्रोशियम के यूनिट को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम कॉल्ड, यूनिट इज कॉल्ड स्टेमेन। और स्टेमेन के हमारे 2 पार्ट्स थे, अपर एक्सपैंडेड पार्ट वाज एंथर, लोअर ट्यूब लाइक पार्ट वाज फिलामेंट। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, एक एंथर है और एक फिलामेंट। अब हमें एंथर और फिलामेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे रिलेटेड फीचर्स पढ़ने हैं। देखो एंथर का यूजुअली 2 लोब्स होता है, यूजुअली एंथर का
ऐसे आपको दिखेगा, दैट मीन्स उसके दो लोब हैं। सो यूजुअली वी से दिस इट इज बाइलोब्ड। अब इस बाइलोब्ड को अगर काट के देखा, इफ यू कट इट फ्रॉम द सेंटर, तो वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। अभी एक डिटेल डायग्राम देखेंगे। सो दिस इज लोब 1 L1, दिस इज लोब 2 L2। अब लोब 1 में आपको दो सैक्स दिखेंगे। ईच सैक और चेंबर इज कॉल्ड अ थीका। थीका इज अ कॉमन नेम फॉर एनी चेंबर, ठीक है। सो ईच लोब हैज 2 थीका। सो टोटल कितने हो गए, 4 थीकास। और हर एक थीका, दिस वन इज थीका, हर एक थीका हाउसेस अ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बोले तो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। इनफैक्ट ईच थीका इज अ स्पोरेंजियम। हाउसेस अ स्पोरेंजियम बोलो, इज अ स्पोरेंजियम, सेम थिंग है। तो एक लोब में दो थीका है तो हो गया डाइथीकस, पहली चीज। और क्योंकि टोटल 4 थीका हैं और हेंस 4 स्पोरेंजियम होंगे, तो हम बोलेंगे इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मीन्स 4, स्पोरेंजिएट मीन्स स्पोर बेयरिंग बैग्स आपके टोटल 4 होंगे। कूल। सो व्हाट डिड वी कवर सो फार? एंथर बाइलोब्ड है, यानी दो लोब्स होंगे। हर एक लोब के अंदर एक एक दो दो थीका होगा। हर एक थीका एक स्पोरेंजियम है, उसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि दो लोब्ड हैं इसलिए बाइलोब। ईच लोब हैज 2 थीका, दैट मीन्स डाइथीकस। टोटल मिला के 4 थीका एंड ईच थीका इज अ स्पोरेंजियम। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, इसलिए बोला इसको टेट्रास्पोरेंजिएट। अब माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों बोल रहे हैं? जो मेल स्पोर है वो माइक्रोस्पोर कहलाता है, जो फीमेल स्पोर है वो मेगास्पोर कहलाता है, इसलिए बोला 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ये सेम चीज आप 12th में दोबारा पढ़ते हो इन द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब ये ग्राफ बहुत सुंदर है, सिम्पसन बुक से। नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज वन लोब, दिस इज अनदर लोब। दो थीका, दो लोब्स थे, लोब्स आर अटैच्ड टू द फिलामेंट। अब हर एक लोब में आपका दो थीका है, थीका नंबर 1, थीका नंबर 2। कई बार ये जो दो लोब्स हैं दे आर कनेक्टेड। द कनेक्शन इज कॉल्ड अ कनेक्टिव। कनेक्टिव दो लोब्स को कनेक्ट कर रहा है। दिस इज टू थीकास, इसको कहते हैं T1, इसको कहते हैं T2, इनसाइड वन लोब। दिस इज L1। उसी तरह ये हो जाएगा आपका L2, दिस इज T3, दिस इज T4। ये इसी का क्रॉस सेक्शन है। उसका क्रॉस सेक्शन देखा तो कुछ ऐसा दिखाई दिया, ठीक है। और इसी थीका के अंदर, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आपके छोटे छोटे स्पोर्स बनेंगे। और वो स्पोर जो माइक्रोस्पोर है वो अल्टीमेटली पॉलन बनाता है। पॉलन इज नॉट द स्पोर, पॉलन इज नॉट अ गैमीट, पॉलन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द स्पोर दैट कैरीज गैमीट। ये चीज आपको अभी ही समझ लेनी है, इसके बीच का रिलेशनशिप भी हम समझेंगे। बट पॉलन is a product of spore that carries the male gamete. Most accurately आप कह सकते हो pollen is a male gametophyte. क्या हुआ गेमिटोफाइट? ऐसा प्लांट, फाइट बोले तो प्लांट, गेमिटो बोले तो गैमीट, ऐसा प्लांट जो गैमीट प्रोड्यूस करता है। अगर आपको अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन प्लांटे का थोड़ा थोड़ा याद है, देन प्लांट्स हैव टू इंडिविजुअल्स इन देयर लाइफ साइकिल, एक गेमिटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट गैमीट प्रोड्यूस करता है, गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट इज 2n। जाइगोट डिवाइड करता है और एक स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट इज ऑल्सो 2n। माइटोसिस हुआ। स्पोरोफाइट इज अ फाइट यानी प्लांट जो कि स्पोर प्रोड्यूस करेगा। स्पोर प्रोडक्शन मियोसिस से होता है। अब ये स्पोर, अगर मेल स्पोर है तो माइक्रोस्पोर, फीमेल स्पोर है तो मेगास्पोर। अब ये स्पोर आगे जाके आपका गेमिटोफाइट बनाता है।
स्पोर भी हैप्लॉइड, गेमिटोफाइट भी हैप्लॉइड। तो पॉलन को हम मोस्ट एक्यूरेटली मेल गेमिटोफाइट कह सकते हैं। और क्योंकि ये मेल गेमिटोफाइट है तो ये कहाँ से आया? प्रोडक्ट ऑफ द स्पोर, स्पोर ने डिवाइड करके गेमिटोफाइट बनाया, और एंड बीइंग द गेमिटोफाइट ये इवेंचुअली गैमीट बनाएगा, इसलिए लिखा इट कैरीज द मेल गैमीट लेटर। आई होप इतना क्लियर है सबके लिए। अब एंथर का अटैचमेंट विद द फिलामेंट, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इस पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हो फॉर नीट, बट वैसे भी आपको प्रैक्टिकल में पढ़ना होता है तो यू कैन रिमेंबर इट। एंथर और फिलामेंट के बीच में अटैचमेंट कैसा है? अब यहाँ आप साफ देख सकते हो, दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट। एंथर के बेस पे फिलामेंट अटैच है तो बोलेंगे बेस ही फिक्स्ड, ठीक है। अब एडनेट मतलब एंथर फिलामेंट से पूरा का पूरा चिपका हुआ है, द कंप्लीट लेंथ ऑफ एंथर इज स्टक विद द फिलामेंट, तो बोल देंगे एडनेट। थर्ड इज डॉर्सी फिक्स्ड, आपका जो एंथर है वो फिलामेंट से अपने डॉर्सल साइड पे अटैच हो रहा है। फोर्थ इज वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब कि एंथर इज जॉइंट ऑन द फिलामेंट ऑन इट्स मिड, और इसके दोनों एंड फ्री हैं, तो ये एक वॉबल करते रहता है ऐसे। सो आपका जो एंथर है वो उसका अपने मिडिल में फिलामेंट से ज्वाइन कर रहा है, एंड बोथ द एंड्स आर फ्री, दे मूव, दे हैव मोर मूवमेंट पॉसिबल, दैट इज रिवर्सेटाइल। ये पूछने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, हम आपको नीट में कभी ये चीजें नहीं पूछते, बट बिकॉज यू स्टडी इन प्रैक्टिकल इट ओनली मेक सेंस दैट यू नो। अब स्टेमन के कंडीशंस हमें पढ़ने हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि स्टेमन का स्ट्रक्चर क्या था, स्टेमन के पार्ट्स क्या हैं, स्टेमन के पार्ट्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड स्टेमन का कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो, जब हम कंडीशंस की बात करते हैं तो हमें दो चीजें समझनी पड़ती है, और वो दो चीजें क्या है? फर्स्ट थिंग इज वी कैन टॉक अबाउट adhesion एंड वी कैन टॉक अबाउट कोहीजन। हम दो चीजों की बात कर सकते हैं, adhesion की, कोहीजन की। adhesion का मतलब है when stamen is joined to other part, to other floral part। स्टेमेन अगर किसी दूसरे फ्लोरल पार्ट से जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे adhesion। कोहीजन का मतलब है stamen is joined to other stamen, स्टेमेन अदर किसी दूसरे स्टेमेन से जुड़ा हुआ है। अब adhesion could be stamen joined to petal, क्योंकि स्टेमेन के पीछे क्या है? पेटल है, तो स्टेमेन पेटल से ज्वाइंट हो सकता है। कभी कभी स्टेमेन इज ज्वाइंट टू टेपल, क्यों? क्योंकि सेपल और पेटल अगर फ्यूज्ड हैं तो टेपल ही तो बचा, तो स्टेमेन कैन बी ज्वाइंट टू टेपल। थर्ड कुड बी स्टेमेन कुड बी ज्वाइंट टू पिस्टिल। तो स्टेमेन तीन कंडीशंस में ज्वाइन हो सकता है, उसके पीछे जो है उससे ज्वाइन हो सकता है, उसके आगे जो है उससे ज्वाइन हो सकता है। पीछे क्या है? पेटल है, ये तो टेपल होगा। आगे क्या है? पिस्टिल होगा। सो स्टेमन कुड बी ज्वाइन टू एनी ऑफ दीज। हर एक कंडीशन का एक नाम है और हर एक कंडीशन का एक एग्जाम्पल है। अब हमें क्या करना है कि हमें इनका नाम भी पता होना चाहिए और एक एक एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। अब अगर पेटल से जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे एपीपेटलस, अगर टेपल से जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे एपीफाइलस, अगर पिस्टल से जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस आप भूल सकते हो, बट बाकी आपको पता होना चाहिए। एपीपटलस का एग्जाम्पल हो सकता है मालवासी फैमिली और सोलानासी फैमिली। मालवासी का एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज, सोलानासी का एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रिंजल, बैगन। अब एपीफाइलस की अगर बात करें देन एग्जाम्पल वुड बी लिली, सो एपीफाइलस बिकम्स लिली। गाइनेंड्रस की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा ऑर्किड।
ठीक है। सो adhesion could be of the following types, which could be epipetalous, phylus, और simply gynandrous। ठीक है। सो ये पिक्चर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और देगी रिगार्डिंग दिस थिंग। सो अगर इस पिक्चर को थोड़ा जूम करें तो आप देख सकते हो द रेड थिंग इज द पेटल, इट्स क्लियरली मार्क्ड इन दिस पिक्चर। बेस पे पेटल जो है स्टेमन के द्वारा फॉर्म किए गए ट्यूब से अटैच है। लेट मी पॉइंट दैट आउट फर्स्ट। देखो, दूसरा कलर लेते हैं। यस, ये जो ट्यूब आप देख रहे हो, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब है आपके स्टेमन्स के द्वारा बनाए हुए ट्यूब को। अभी हम आगे एक चीज़ देखेंगे कि कभी कभी स्टेमन का फिलामेंट यूनाइटेड हो सकता है। इस केस में वैसा ही होता है कि स्टेमन का सारे फिलामेंट्स जुड़ के एक सिलेंडर बना लेते हैं। तो सिलेंडर यानी ट्यूब। तो ये स्टेमन के द्वारा बनाया गया ट्यूब है। अब ये ट्यूब अपने बेस पे किससे जुड़ा हुआ है? अपने बेस पे जुड़ा हुआ है पेटल से। तो दिस इज चाइना रोज, एन एग्जाम्पल ऑफ एपी पेटलस कंडीशन। अब ये स्पाइडर लिली है। अगर इस स्पाइडर लिली को आप देखो तो वंस अगेन यहां आपको दो वाइट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, राइट? एक वाइट स्ट्रक्चर जो बाहर है और एक वाइट स्ट्रक्चर जो अंदर है। लेट मी लेबल देम। सो दिस इज सॉरी, या ये हो गया हमारा इनर टेपल IT, ये हो गया हमारा आउटर टेपल OT। तो यहाँ पे देर इज नो सेपल और पेटल। सेपल और पेटल नहीं है, एक जैसे ही है। तो जो अंदर वाले टेपल होंगे उनको हम इनर टेपल्स कह सकते हैं, जो आउटर वाले टेपल होंगे उनको हम आउटर टेपल कह सकते हैं। और जो आपको स्ट्रीक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, द स्ट्रीक लाइक स्ट्रक्चर दैट यू सी राइट हियर, अरे oh sorry, the streak like structure that you see right here is nothing else but the stamen। ये रहा आपका anther। So these three things that you see, that is the anther, and these things that you see, that is the filament। तो filament is attached with the tepal, इसलिए कह दिया इसको epiphyllous condition। ठीक है। So this is what we need to understand about adhesion of आपका एंड्रोसियम। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कोहीजन। कोहीजन में क्या था? स्टेमन आपस में जुड़े हुए हैं। अब स्टेमन जब आपस में जुड़े होते हैं देन सॉरी, स्टेमन का फिलामेंट अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोलते हैं एडेल्फी या एडेल्फस कंडीशन। एडेल्फस का मतलब है ओनली द स्टेमन्स का फिलामेंट इज यूनाइटेड, द एंथर्स आर फ्री। अब अगर फिलामेंट्स यूनाइटेड है तो यूनाइट होके कितना बड़ा बंच बना रहा है? मॉनएडल्फस, यानी कि मॉनएडल्फस, मॉन मीन्स सिंगल, एक बंच बना रहा है।